कैन फिशेस रिकॉग्नाइज यू? ये लाइन कभी दिमाग में आया कि क्या ये मछली हमको पहचानता है? पास में आता हो तो ऐसा करने से मछली पास आ जाता है. एंड वेन एवर वी ट्राई टू फीड देम दे कम रनिंग टू अस. वी थिंक कि इट्स रनिंग फॉर द फूड. बट डिड इट एवर ऑकर टू योर माइंड कि क्या ये हम लोग को ही देख के ऐसा पहचान के भाग के आ रहा है? Guys, in today's episode, we will be talking about whether your fish is able to recognize you or not. It's a very interesting topic. I was very curious about it because I had found some evidence. मुझे कुछ evidence मिला था personally, not scientifically, personally मुझे मिला था. Guys, let's start off with today's episode. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashkal to everyone. Welcome back to the channel, guys. In today's episode, this is a very interesting topic, and ये मैंने first observe किया था मेरे अरवाना के साथ. But before that, let me give you a bit of an intro. It is very common among people to say that fishes do not identify human beings. ये बहुत लोगों का मानना है, and maximum people believe in that. But I will tell you, this curiosity came around when I saw my arowana behaving a bit differently with me rather than other people. इसके बारे में elaborately मैं बाद में बात करूंगा कुछ देर बाद. But उससे भी पहले one more thing I'll tell you. When this I saw, मैं उसके लिए study करने लगा कि क्या ऐसा सच में होता है. And from that I read a few cases like अरवाना अपना ओनर जब मर गया, अरवाना का ओनर, अरवाना खाना भी बंद कर दिया एंड इट डिडंट ईट अ सिंगल पीस ऑफ फूड आफ्टर दैट. सो ऐसा क्यों करेगा? ऑब्वियसली पेट में दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है. सो समवेयर सम बॉन्डिंग वाज देयर, समवेयर सम लव वाज देयर, समवेयर सम कनेक्शन वाज देयर जिस वजह से वो खाना नहीं खाया. सो टू गो डीप इनटू दैट, लाइक वेदर दैट्स अ मिथ और नॉट, और भी रिसर्च करने पे ये पता चला लाइक देयर वर सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मेड. In 2016, there was an experiment done with archer fish. Archer fish मतलब you can see in the screen. मैं किसका बात कर रहा हूँ? This is very widely found found in the Indian market. यहाँ पे मिलता है, लोग खरीदता है मछली पालने के लिए, ornamental fish. They spit out water with their mouth. ऐसा करके वो लोग aim करके वो लोग अपना टारगेट को हिट करता है. This is the way the archer fish, archer name वहाँ से ही आया है. That's a very interesting fish. In 2016, it was seen that एक particular person को यही archer fish, ठीक है, was spitting out water, though he was wearing different shirts या फिर different hairstyles में आ रहा था, but फिर भी वो सेम पर्सन को स्पिट कर रहा था वाटर. सो फ्रॉम दैट दे कंक्लूडेड दैट आर्चर फिश माइट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन, बी इट ही और शी, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा था. Another incident which happened is on 2018 where a cleaner wrasse, this is a type of fish जो generally coral reef में मिलता है, ठीक है. So this particular fish was very interactive with the caretaker, जो उसका केयर टेकिंग करता है वहाँ पे, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा था एंड इट वॉज वेरी प्लेफुल विद दैट पर्सन रादर देन अदर अनफेमिलियर फेसेस जो वहाँ पे आता था. सो दिस वे दे कैन कंक्लूड दैट कि शायद ये भी पहचान पा रहा है. सो द केपेबिलिटी ऑफ अ फिश टू आइडेंटिफाई ह्यूमन बींग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये अगर और भी ज़्यादा प्रूव हो जाए then it's gonna be a remarkable thing because एक जो human और fish का जो bonding या interaction या फिर ये जो एक relationship है, that would go to a next level and people would be much more interested to keep fishes in their house. hobby को और भी मतलब ये promote होगा and काफ़ी मतलब ये अच्छा लगेगा. Now let me share you my personal experiences. like मैं अरवाना को मैं देखता था कि अरवाना, हैव यू सीन एवर कि अरवाना खाना कभी कोई बंद कर देता है, तो अरवानाज हैव द टेंडेंसी टू रिकॉग्नाइज देयर ओनर, व्हिच आई फील. और मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ अरवाना को लेके कि व्हाई इज योर अरवाना नॉट ईटिंग. इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन श्योरली चेक आउट इन द लिंक समवेयर इन द स्क्रीन. यहाँ पे क्या हुआ कि अरवाना जब अपना ओनर को पहचान जाता है कि ही इज गोना बी फीडिंग मी, ही इज माई ओनर, ही लव्स मी, एंड वी स्टार्ट पैम्परिंग दैट फिश अ लॉट.
इससे क्या होता है, दे नो लाइक दिस गाय इज, दे कैन सेंस एनर्जी लेवल्स, आई फील एनर्जी लेवल सब सेंस कर सकता है, वाइब सेंस कर सकता है. तो इससे दे नो लाइक वेन एवर यू आर गेटिंग एक्साइटेड इन फ्रंट ऑफ द फिश, दे अंडरस्टैंड दैट. वेन एवर यू आर हैप्पी इन फ्रंट ऑफ द फिश, दे अंडरस्टैंड दैट. हेंस क्या होता है कि जब उन लोग को खाना, पर्टिकुलर खाना जब पसंद आता है, दे स्टॉप ईटिंग फूड व्हेन दे आर गिविंग समथिंग एल्स. ठीक है, ये चीज़ इज़ वेरी कॉमन अमॉन्ग एरोवाना कीपर्स. सो इससे क्या होता है, वो लोग खाना बंद कर देगा. खाना बंद करके दे विल ट्राई टू स्केयर द ओनर. जो भी उसका ओनर है उसको स्केयर करेगा एंड दे गेट पैनिक्ड एंड फिर दे ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ गिविंग फूड एंड ऑल. एंड जब वही पर्टिकुलर फूड मिलता है, दे ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट ईटिंग. फिर ये समझ में आ जाता है कि वो वही खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द फिश वांटेड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द फिश डिड. साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप कर दिया. एंड हम लोग ऐसा माइंडेड है कि मतलब जब एक मछली को जब ऐसा करते हुए देखते हैं, वी गेट स्केयर्ड कि मछली खाना नहीं खा रहा है, मर जाएगा. एंड स्पेशली व्हेन इट्स सच एन एक्सपेंसिव फिश, इन जनरल पीपल गेट, मतलब डर जाता है. ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग विच आई ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विथ माई ओन फिश. ये एज अ दिस वन हैड स्टॉप्ड ईटिंग. ठीक है, जब सुपर मैंने इंट्रोड्यूस किया था, वो खा के मस्त बढ़िया लगा. देन आई एडेड प्रॉन खाया, देन ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्ड ईटिंग प्रॉन. नाउ व्हेन इट स्टॉप्ड ईटिंग प्रॉन, आई न्यू that it would start eating only super worms. Hence what I did, मैं उसके सामने गया ही नहीं. I stopped going in front of it for many days. I said someone else to feed it. वो पहले कुछ दिन खाना नहीं खा रहा था, बट धीरे धीरे it got adjusted and फिर से normal routine पे आ गया. And believe me, trust me, this thing works. But you can't come in front. मैं सामने गया ही नहीं था. When you pamper too much your fish, this kind of things will happen. Either you have to stay strong for that, or else मतलब go with the flow. तो यही बात है. फिशेस हैव वेरी गुड विजुअल सेंस. अभी अच्छे से वो लोग पैटर्न समझ पाता है, वो लोग शेप्स दे कैन अंडरस्टैंड, कलर्स दे कैन आइडेंटिफाई. ऐसा है. नॉट ऑल फिशेस कैन डू दैट, बट या सम फिशेस कैन रियली डू दैट. एंड उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव दैट स्मेलिंग सेंस. स्मेलिंग सेंस मतलब जब पानी में कुछ खाना वगैरह गिरता है, वो लोग पास में आ जाता है, तो वो जो स्मेल उन लोग को मिलता है, दे हैव गुड, दे कैन आइडेंटिफाई थ्रू दैट एज वेल. ठीक है गाइज, इसको लेके थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करेंगे इन अ न्यू टॉपिक. जस्ट ये ब्रीफ था. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू वांट अ बिट डीप इनटू इट, कि और भी जानना है इसके बारे में. आई विल श्योरली मेक इट अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि मेरे को बात भी करना है इसके बारे में. डू यू नो अबाउट द फिशेज लाइक विच प्ले मतलब जैसे ट्रेन करता है ना मछली वगैरह को, उसको लेके भी बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो. Guys, if you have enjoyed this episode somehow, then do not forget to hit the like button over there and share this video with your friends and family, and let me know in the comment section down below कि वैसा वीडियो बनाए कि नहीं. Guys, take care, bye bye, see you, meet you in my next episode, bye bye.